अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का उन्वान हमें शहजादी के मुख्तसर और दर्द भरी दास्तान के बारे में है। रुकया सलामुल्लाह अलैहा, जिन्हें सकीना के नाम से भी पुकारा जाता है। सकीना के मानी हैं सुकून कल्ब यानी ज़हनी सुकून। रुकया यानी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी थी। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा का नाम बीबी अमीरा बाब सलामुल्लाह अलैहा था। शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश 20 रजब 56 हिजरी की है। सब सकीना से बहुत प्यार करते थे। चूँकि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमामत के गोद में पली बड़ी हुई, वो कुरान पाक पढ़कर लुत्फ अंदोज होती थी और कभी अपनी नमाज नहीं छोड़ती थी। 2 साल की उम्र से ही इसने इस बात को यकीनी बनाने का बहुत ख्याल रखा कि अपने सर और चेहरे को मुनासिब तरीके से ढांप लिया जाए। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी औलाद थी। रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अक्सर ये कहते कि सकीना के बगैर घर रहने के काबिल नहीं होगा। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा बहुत सखी थी और हमेशा अपने पास जो कुछ था दूसरों के साथ बांटती थी। जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान एक खास रिश्ता था। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा किसी चीज़ की दरख्वास्त करती तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस वक्त तक आराम ना फरमाते जब तक वो नन शहजादी की दरख्वास्त पूरी न कर देते। मदीना से मक्का और फिर मक्का से करबला के सफ़र के दौरान जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अक्सर इस महमिल के करीब जाते जिसमें जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा सवार थी, और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस बात को यकीनी बनाते थे कि इसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहती है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा से इतनी ही मोहब्बत करती थी। मदीना में रहते हुए वो दिन में कई बार इस घर की तरफ जाती जिसमें जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना के साथ क़याम पजीर थे। रात के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्सर नन शहजादी को अंबिया और अपने दादा अली अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के किस्से सुनाते थे। बढ़िया वो अपना सर अपने बाबा के सीने पर रख देती और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक इससे नहीं हिलते जब तक कि वो सो न जाए। जब दूसरी मुहर्रम से यजीद मलऊन की फौजें करबला में जमा होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि अब वक्त आ गया है कि नन शहजादी को मेरे बढ़िए बगैर सोने की आदत डाल लो। करबला में जब 7वें मुहर्रम को यजीद मलऊन की फौज ने पानी बंद कर दिया तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पास जो थोड़ा सा पानी था वो दूसरे बच्चों के साथ बांट दिया। जब भी किसी बच्चे को प्यास लगती तो प्यासे बच्चे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ उम्मीद से देखते और वो उनकी मदद न कर पाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। शहजादी सकीना के होंठ प्यास से सूखे हुए थे। आशूरा के दिन जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी मेशक जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दी और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए पानी लेने गए। बच्चे छोटे छोटे प्याले लेकर सकीना के गिर्द जमा हो गए, ये जानते हुए कि जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लाएंगे। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खून में भीगते आलम को लाते हुए देखा तो उसे मालूम हुआ कि इसके चचा जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। हाय मेरे, इस दिन से सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कभी प्यास की शिकायत नहीं की। फिर वो वक्त भी आया जब यजीद मलऊन की फौज ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा यतीम हो गई। यजीद इब्न मुआविया ने करबला में सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
और उनके असहाब की शहादत पर इक्तिफा न किया बल्कि मैं व रस्मत व तहारत पाक बीबियों हत्ता के यतीम बच्चियों को 10 मुहर्रम के बाद कैदी बनाकर अपने पाया तख्त दमिश्क व कोफा के बाजारों व दरबारों तक ले जाया गया और ये प्रोपेगंडा तक करवाया गया कि नऊज़ बिल्लाह इन अहल बैत अतहार ने मलून खलीफा यजीद इन मुआविया की जालिम हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। अगर कोई और अलिफ सीन तरह करेगा तो इसका भी यही अंजाम होगा। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने 6 माह के अली असगर अलैहि सलाम की शहादत पर अपनी वालिदा जनाब अम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा को तसल्ली देती और जब भी किसी दूसरी औरत या बच्चे को रोता देखती तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने छोटे छोटे बाजू इसके गिर्द डाल देती। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने फिर कभी किसी से पानी नहीं मांगा। जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उसे चंद घूंट लेने पर आमादा करती, लेकिन वो खुद ना कभी पानी मांगती और ना प्यास की शिकायत करती। जिस वक्त से इमाम हुसैन अलैहि सलाम मैदान जंग में गिरे तो शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराना भूल गई। कूफा वालों ने इसे एक सोचों में गुम एक धीमी सी लड़की के तौर पर देखा। अक्सर वो रात को उठकर बैठ जाती। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कुछ चाहती है तो वो कहती, मैंने अभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। क्या ये मेरा असगर है? वो मेरे लिए पुकार रहा होगा। ये जानते हुए कि इसके रोने से इसकी माँ परेशान है, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा खामोशी से रोती और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती। शाम की जेल में वो गुरूब आफ्ताब के वक्त अपने घोंसलों की तरफ उड़ते परिंदों के झुंड को देखती और मासूमियत से जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछती कि क्या किसी दिन हम भी उन परिंदों की तरह अपने घरों को वापस जाएंगे। फिर वो दर्दनाक रात आई जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा जेल के ठंडे फर्श पर आ देर तक वो अंधेरे में घूमती रही। सुबह की नमाज का वक्त हो गया। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अभी लेटी थी कि जनाब अम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ दी, सकीना उठो, उठो नन शहजादी, नमाज का वक्त हो गया है मेरी बेटी। सिर्फ दर्दनाक खामोशी थी। हमारे चौथे इमाम चलकर वहाँ पहुँचे जहाँ सकीना लेटी थी। इमाम ने जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी पर हाथ रखा। इमाम ने दरियाफ्त किया कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की सांसें रुक गई थी। इमाम ज़ैन अलाबिदीन अलैहि सलाम ने सिसकियों के दरमियान फरमाया, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत 10 से 13 सफ़र के दरमियान हुई और रवायत के मुताबिक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की तदफीन कैद खाने में ही की गई।